हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, हम बात करेंगे आँखों से पानी आने की समस्या के बारे में कि आँखों से पानी क्यों आता है, कब आता है और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, कैसे इससे निजात मिल सकती है। तो इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। क्या होता है दोस्तों कि आँख से आंसू आने वाली समस्या बहुत ही कॉमन हो जा रही है या है। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों को आंसू आता है, मेडिकल से दवा ले लेते हैं, केमिस्ट से जाके बोल के दवा ले ली कि आंखों से आंसू आ रहा है, दवा दे दिया, नहीं आराम हो रहा है। फिर और कहीं ऐसे छोटे मोटे दुकान पे गए, वहाँ दिखाए, वहाँ से भी दवा लिए, नहीं आराम हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है बार बार यदि बन रही हैं, दवा डालने से भी नहीं आराम हो रहा है, आँख से आंसू आना बंद नहीं हो रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। इसकी मुख्य वजह क्या होती है और क्यों आंसू आना बंद नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम आँखों से आंसू आते क्यों हैं। क्या वजह है कि आँख से आंसू बार बार आते हैं, ठीक नहीं होते हैं, दवा डालने पे भी नहीं ठीक होता है, या दवा डालने से ठीक हो रहा है तो क्या है, थोड़ा बहुत 2-4 दिन दवा डाल लिया, आराम हो गया, तो क्या दिक्कत थी तो आराम हो गया। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आँख से आंसू आते क्यों हैं, क्योंकि यह जानना बहुत ही बेहद आवश्यक हो जाता है कि आँख से आंसू आने का वजह क्या है, कारण क्या है। यदि आप कारण जानेंगे तो उसका निजात भी जल्द से जल्द पा सकेंगे, या आप कहीं अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके दवा अच्छे से ले करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। आँखों से आंसू आने की मुख्य वजह के बारे में, मुख्य वजह कई सारी वजह हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं जिसमें आंसू आने के सिम्टम्स नज़र आते हैं। जैसे मान लीजिए, एक वजह ये होती है कि इमोशंस होता है, इमोशंस में आंसू आ रहे हैं, फिर वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, उसका कोई वो नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती है दोस्तों। और 3-4 पॉइंट्स हैं जो जिसमें आंसू रेगुलर आते हैं, ज़्यादा दिन तक समस्या बनी रहती है। जैसे मान लेते हैं कि आँख में कुछ पड़ गया, फॉरेन बॉडी, या कीड़े पड़ गए, या कुछ पत्ता पड़ गया गन्ने का, या कुछ कंकड़ पड़ गया, या वेल्डिंग वाले हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, आँख में कुछ लोहे का बुरादा पड़ गया, तो ऐसे में भी आंसू आते हैं। तो उसका कारण आप समझे गए होंगे क्या है कि हाँ, वो सी फॉरेन बॉडी हटा देंगे तो वह आंसू आना बंद हो जाएगा। तो ये एक समस्या ये थी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके आईलैशेस जो हैं, ये हमारे जो बाल हैं, इसको आईलैशेस बोलते हैं। ये आईलैशेस कभी कभी क्या होता है, या तो ये जो हमारी मसल्स है आईलिड की, इसमें वीकनेस, या यह अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। अंदर की तरफ मुड़ जाने पे बार बार रब करते हैं कार्निया में, तो जब रब करेंगे तो मतलब लगेगा आँख में कि यहाँ कुछ पड़ा हुआ है, तो रगड़ पड़ेगी, तो उसमें आंसू का जो लेयर एक बनता है, उसके बारे में वीडियो अलग से बनाएंगे। वह टीयर फिल्म पूरी तरह से बन नहीं पाती है, जिससे आंसू टूट जाते हैं, टूट के बाहर आने लगते हैं। तो दूसरी वजह ये हो सकती है कि आँख के आईलैशेस जो हैं अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो आंसू आना लाजमी हो सकता है। ये आप जो आईलैशेस हैं, इनको अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर के यहाँ जा करके उसको निकलवा करके निजात पा सकते हैं। तीसरी चीज़ है, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, या बैक्टीरियल हुआ, या फंगल हो गया है, आँख कार्निया में कुछ समस्या ज़्यादा हो गई, तो भी आंसू आते हैं। तो इसके लिए अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करके आप इससे निजात पा सकते हैं। और मेन चीज़ दोस्तों ये है कि आंसू आना बंद ही नहीं होता है, बार बार दवा लेते हैं, आँख लाल भी नहीं है, गड़ भी नहीं रही है, कुछ पड़ा भी नहीं है, तो भी आंसू आते रहते हैं। अब ये क्या वजह होती है, ये क्या मैटर होता है, इसको भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है, बुजुर्गों में ये समस्या ज़्यादा होती है, जिनकी एज जो है 40 से ऊपर होती है, वह इस समस्या को ज़्यादा फेस करते हैं। पहले हम आपको कुछ आँख का स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि आँखों में आंसू आने की मुख्य वजहें क्या होती हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि आँख का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों आंसू बार बार आता रहता है। तो ये हमने कुछ फिगर बनाया था अभी हाथों से ही।
ये कोई बुक का नहीं है, ये देख सकते हैं आप, इसमें हमने कुछ दर्शाया है, इसको ध्यान से देख सकते हैं क्या क्या है। ठीक है, ऐसे में देख लीजिए, ये है लैक्राइमल ग्लैंड, हमने जो एक इंडिकेशन दिया है उसको समझेंगे। ये है हमारा कार्निया, ये पतले पतले आईलेसेस हैं, ये लैक्राइमल सैक है, ये लैक्राइमल नली है। ठीक है, ये चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको। तो ये क्या होता है, जो हमारा लैक्राइमल ग्लैंड होता है, यहाँ से आंसू का फॉर्मेशन बराबर होता रहता है, क्योंकि आँख में आंसू का बनना भी बहुत ही ज़रूरी है। आँख मॉइस्चराइज रहेगी तभी आपको अच्छा दिखेगा, नहीं इरिटेशन लगेगा, गड़ेगा, विजन लॉस होगा, कार्निया में खरोच आएगा तो दिक्कत बढ़ेगी। इसलिए आँख में आंसू हमेशा बनते रहते हैं, वह लैक्राइमल ग्लैंड की मदद से। यह लैक्राइमल ग्लैंड क्या करता है, जितनी बार हम पलक को झपकाते हैं उतनी देर में वो आँख को मॉइस्चराइज कर देता है। अब यह इसमें कुछ इन्फेक्शन आ गया एक समय के लिए, मान लीजिए इसमें लैक्राइमल ग्लैंड में कुछ सूजन आ गया या कुछ इन्फेक्शन हो गया या फिर चोट लग गया, तो यह आंसू का सिक्रेशन ज़्यादा करने लगा, तो एक वजह होती है कि आंसू आएंगे, बार बार आएंगे। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को दिखा करके इससे निजात पा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बार बार जो आंसू आ रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि आप अपने डॉक्टर से दिखा करके कोई लुब्रिकेंट्स ले सकते हैं। लुब्रिकेंट 2-4 दिन में डाल रहे हैं, अगर आराम हो जा रहा है तो अच्छी बात है, आपकी आंख में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी नहीं आराम हो रहा तो फिर से अपने डॉक्टर को दिखा करके कोई एंटीबायोटिक ले करके फिर से 2-4 दिन के लिए डाल के आराम पा सकते हैं। उसके बाद भी नहीं आराम मिल रहा है, तब यह प्रक्रिया लागू होती है। तो ऐसे में क्या होता है, ये हमारी आँख के आंसू की नली है, आंसू बन रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हम नली है हमारी, इस नली के माध्यम से ये जो कैंथस है हमारा, इसमें एक छोटा सा छिद्र होगा, इसमें आप देख सकते हैं। इसी नली के माध्यम से आंसू हमारे गले में उतर जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आँख में ड्रॉप डालने पर गले में आ जाता है, तो पता चलता है कि हाँ कुछ गले में आ गया। वह आँख में डालने की वजह से नली के माध्यम से गले में आता है। तो अब ये नली जो है कभी कभी ब्लॉक हो सकती है, चाहे ऊपर से हो जाए चाहे नीचे से हो जाए, या पूरी नली में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए या चोट लग जाए, सूजन आ जाए। तो ऐसे में यह आंसू को प्रॉपर तरीके से पूरा कंटिन्यूस का चैनल चल नहीं पाता है। तो ये आंसू का कोई ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ सैक बना है, छोटा सा सैक है, इसमें जितना आंसू इकट्ठा हो पाएगा उतना वो इकट्ठा करेगा, बाकी बाहर को फेंक देगा। आँख के अंदर भी इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि आँख के आंसू को 2-4-10 बूंद तक इकट्ठा कर सके, तो ऐसा भी संभव नहीं है, तो वह बाहर से ही आने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर बार बार दवा डालने पर भी नहीं आराम हो रहा है तो एक आँखों की जांच करते हैं, जिसे सिरिंजिंग बोलते हैं। तो हम जो है इस जो ये नली है कैंथस में, सिरिंज के माध्यम से जो सलाइन वाटर होता है, डिस्टिल वाटर, उसको सिरिंज में भर करके इसमें प्रेस करते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्लॉकेज है या यहाँ पे ब्लॉकेज है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, इसका आपको पता नहीं है कहाँ पे है। तो यहाँ से पानी डाल करके चेक करेंगे, अगर यहाँ से प्रेस कर रहे हैं तो तुरंत वापस फेंक दे रहा है पानी, तो यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज हो सकता है, या पूरा पास हो रहा है, थोड़ा देर के बाद ऊपर से रिवर्स हो करके आ रहा है। ऊपर वाली नली से 2 छिद्र हैं, उसमें ऊपर से भी आता है, तो ऊपर से आ रहा है, तो यानी कि इस ये लैक्राइमल सैक जो है इसके नीचे में कोई कहीं समस्या है, या ऊपर से पास कर रहे हैं तो भी नीचे से आ रहा है, तो यहाँ पे समस्या है, और तुरंत के तुरंत यहीं से फेंक दे रहा है, तो यहीं कहीं नली में ही समस्या है। तो इस चीज़ को पहले चेक करते हैं। अगर उसके बाद भी ये चीज़ पास नहीं होता है, मतलब और
और ये चीज़ हम चेक करते हैं कि हम यहाँ से पानी डालते हैं तो पूछते हैं पेशेंट से कि गले में कुछ जाएगा तो बोलिएगा, आपको कुछ महसूस होगा कि यहाँ कुछ पानी टाइप में आ रहा है तो आपको बताना है कि हाँ हमारे गले में पानी उतर गया या आ रहा है। अगर आपका आंसू का रास्ता सही है, सही रहेगा तो आंसू जो पानी हम डालेंगे वो गले में आ जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, समस्या ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर उसको प्रेस करने के बाद भी पास नहीं हो रहा है, बार बार वो रिवर्स मार दे रहा है, पानी पास अंदर नहीं जा रहा है, ऊपर से ही फेंक दे रहा है, प्रेस होके फेंक दे रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है। दवा से तो ठीक हुआ नहीं, क्योंकि कई डॉक्टर को दिखा चुके हैं, कई जगह दौड़ चुके हैं। तो इसका इलाज जो है परमानेंट इलाज करने के लिए इसकी सर्जरी की जा सकती है, सर्जरी की जाती है जिसको DCT बोलते हैं और DCR बोलते हैं। 2 टाइप की सर्जरी इसमें कर सकते हैं। एक में जो होता है, एक में नली डाल देते हैं, वो नली के माध्यम से आंसू का जो रास्ता है वो गले में उतार दिया जाता है, ताकि पहले से जैसा नेचुरल में रहता है उसी हिसाब से बना रहता है। एक में नली नहीं डालते हैं, उसमें क्या होता है कि कभी कभी जब आंसू बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो ऊपर से एक बूंद टपक जाता है, तो आंसू आता है लेकिन एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है। दिन भर में 1-2 बार आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। नहीं तो ग्लैंड्स जो हैं हमारी इतनी आंसू को ही बनाती हैं कि आँख को मॉइस्चराइज ही करें, उसके बाद इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वाष्पीकृत हो जाता है।